is the Lawfan? Allah, 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 Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Lawfan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. Who is the Rahim? Allah. सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अनस मुतअल्लिम अरबी दोम को दावत देता हूँ कि मौसूफ इस मौजू पर तकरीर करें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, मैं इस बज़्म पुरबहार में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी बातों को बगौर सुना जाए। सामाईन बातमकीन, जब इस्लाम फ़ौरान की चोटी से फैलना शुरू हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रोशनी से दुनिया वालों को मुनव्वर करने लगे तो बातिल परस्तों में खलबली मच गई और सारी कुव्वत व ताकत दिलो दिमाग नूरे इस्लाम के बुझाने में सर्फ करने लगे। रास्ते में कांटे बिछाकर, पत्थरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लिटाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़ कर प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगे, मगर हक की आवाज़ रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही थी। हज़रात, सन 7 नबवी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा कि ऐ गय्यूर अरबों, जिसको हम बच्चे का खेल समझ रहे थे, वो आज हमारे दीन और इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दीन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया और ठुकराया जा रहा है। इसलिए ऐ अरब के बहादुरों, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दिन दूर नहीं कि मक्का से ज़लील ख्वार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बड़ी देर के बाद यह होलनाक तदबीर पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों का बिल्कुल बाइकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलामो कलाम, लेन देन बिल्कुल बंद कर दिया जाए। चुनांचे एक अहदनामा लिखकर खाने काबा की दीवार पर लटका दिया गया। ये पूरी कौम का फैसला था, इसके खिलाफ करने का किसी का अख्तियार न था, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शेबे अबी तालिब में बंद कर दिया गया, रास्ते पर पहरे बिठा दिए गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब थी। खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छाले खा खा कर, कांटे चबा चबा कर दिन काटने लगे। सिर्फ एक दिन के लिए पाबंदी अय्याम हज में हटा ली गई। मुसलमान घाटी से बाहर आ गए, कपड़े फट गए, आंखें धस गई और कदम लड़खड़ा रहे थे। हजरात गिरामी, कुर्बान जाए उन मुसलमानों पर कि जिसकी जबान पर कोई शिकायत नहीं थी। मुसलमानों की खस्ता हालत देखकर कुफार कह कह लगा रहे थे और कह रहे थे कि ऐ मुसलमानों, क्यों तुम अपने आबाओ अजदाद का दीन छोड़कर हलाको बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से ये सारी पाबंदियां हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ऐ कुफार सुन लो, हम हक पा चुके हैं। हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं। हम पर असरार मोहम्मद खुल चुके हैं। हम अनवार मोहम्मदी से फैज़याब हो चुके हैं। गुफ्तार मोहम्मद ने हमें महव कर दिया है। लिहाजा हम तूफान से टकरा सकते हैं, खून का दरिया बहा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा की रिसालत का कभी इनकार नहीं कर सकते। इस इब्तिला व आज़माइश के बाद
पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं, पूरा कैद खत्म हो गई, दरख्तों के पत्ते और छालों को भी खत्म कर डाला, औरतों की आंखें धंस गई, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोद में तड़पने लगे। उस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आंखें खोलकर अपनी अम्मी से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के जब्त का बंधन टूट जाता है और वो बेतहाशा अपना सर जमीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है, लोग संभालते हैं और वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैं अपने लगते जिगर से पहले मरना चाहती हूँ। दुनिया वालों जरा सोचो कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूल की बातों से मुंह न मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूल की गुलामी का दावा करते हैं, इसलिए सुन लीजिए, अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावा में सच्चे और पक्के हैं, वरना हमारा दावा बिल्कुल बातिल और बेकार है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की हैं तो कच्चे हैं नमाजी। भला बतलाइए कि हमारे रसूल और साहबा किराम ने कितने मसाइब व आलम बर्दाश्त किए और इन संगीन घड़ियों को क्यों कर बर्दाश्त किया? क्या वो लोग कमजोर थे? क्या वो लोग बेबस थे? हरगिज नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। वो तो अर्शो फर्श के, लौहो कलम के, शजरो हजर के, अर्जो समा के, जिन्नो बशर के, हुरो मलाक के, खुशको तर के रसूल हादी बनकर आए थे। और जो रसूल बनकर आता है अल्लाह ताला उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।